हेलो फ्रेंड्स, सच बात है एक नई वीडियो में जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट है उन सभी का पेपर है 26 सितंबर को एसएसटी का यानी सोशल साइंस का। तो ये पेपर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पेपर मैं आपको करवाने वाला हूँ ये आपका यही पैटर्न आपका पेपर में रहेगा 26 सितंबर वाले में। और इसी के जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा वे सारे आपके आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप पूरा समझ पाओगे। बीच में छोड़ के तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मैं मोटिवेशन बढ़ जाए। उससे ज़रूर करना ताकि बाकी भी देख पाए। तो एंड तक देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है आपका जो पेपर है वो हमने पहले बता दिया था, लेकिन फिर ये बता दूँ आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का रहने वाला है। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। जो ये पेपर रहेगा इसमें पेपर पैटर्न इस बार चेंज है। जो आपका पेपर होगा उसमें सिर्फ 6 ही खंड दिए होंगे, पहले 5 थे लेकिन अब आपके 6 खंड दिए होंगे, यानी 6 भाग होंगे। ए से लेके एफ सेक्शन तक ये आपके 5 भाग होंगे और ये सारे आपके डिवाइड किए गए मार्क्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला सेक्शन होगा वो सारा एमसीक्यू का होगा, 1 नंबर का 20 क्वेश्चन उसमें होंगे पहले सेक्शन में। उसके बाद जो बी सेक्शन होगा वो होगा 21 से 24, यानी 4 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ये। और इसमें आपको 40 शब्द में लिखना है और ये 40 शब्द में आप लिखोगे तो इसमें आप पॉइंट में लिखना है। इन दोनों मेरा क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिख देना। उसके बाद जो आपका सी सेक्शन है ये 25 से 29 रहेगा। ये 25 से 29 के जो क्वेश्चन होंगे ये 3 नंबर के होंगे और इसमें आपको 60 शब्दों में ही लिखना है, यानी 60 शब्द कितने 3 नंबर का है, 4 पॉइंट लिख देना। ठीक है। उसके बाद जो आपका डी सेक्शन है ये आपका 30 से 33 क्वेश्चन रहने वाले डी सेक्शन में। जो ये डी सेक्शन रहेगा इसमें आपके 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके डी सेक्शन में। इसमें आप 120 शब्द में लिखना। अब 120 शब्द कितने 6 नंबर का है तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट लिख देना या 7 पॉइंट लिख देना, आपको 5 नंबर दे दिए जाएंगे। उसके बाद डी के बाद ई सेक्शन। जो ई सेक्शन है ये आपका यानी एडा सेक्शन ई सेक्शन ये आपका 34 से 36 रहेगा, यानी आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे इसमें डी सेक्शन ई सेक्शन में। जो आपका ई सेक्शन है ना उसमें आपके रहेंगे 3 क्वेश्चन और ये 4 नंबर का रहने वाला है। ये 4 नंबर कैसे, ये आपका पैसेज आएगा, यानी एक पैसेज दिया होगा उसमें से आपको नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको आंसर ढूंढ के उसमें लिखनी है। ठीक है, ये आपका रहेगा। उसके बाद जो एफ सेक्शन हो गया आखिर का ये मैप का रहेगा। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा। जो ये क्वेश्चन होगा ये 5 मार्क्स का होगा। जो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाले इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, ए और बी। जो ए सेक्शन है वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा, जो बी है वो 3 मार्क्स का। जो ए 2 नंबर का है ना ये आपका आएगा 2 नंबर वाला हिस्ट्री के बुक से और 3 नंबर वाला रहेगा जियोग्राफी से मैप। ठीक है, इतना समझ के अब उसके बाद पेपर करते हैं आगे सॉल्व। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इस पेपर में जो करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आ सकते हैं। तो आगे भी हम आपको सब कुछ करवाएंगे, तो एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को लाइक कर दो, पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कि आपको आगे भी ऐसे मिलती रहेगी। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो आगे करते हैं सॉल्व। उसके बाद आंसर भी लिख देना 1973, बस ऐसे आपको ये लिख देना 1973 में शुरुआत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद त्रिनिदाद में मुहर्रम जुलूस तब्दील किया गया था हादसे के कारण, रास्ता फरीनवाद के कारण, रेगे कानून में से कोई नहीं। जो ये त्रिनिदाद में जो ये मुहर्रम जुलूस तब्दील किया गया था, जो ये जुलूस था तब्दील किया गया था कहाँ, हादसे पे किया गया था। तो इस प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो निम्न में से तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य वाले भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एक नंबर वाले में, कि आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। आपको इस प्रकार से दे दीजिएंगे। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो कृषि होता है और संबंधित क्षेत्र होता है, ये सही है। अब इसमें ऐसे ऑप्शन दिए जाएगा, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ये भी सही है। उसके बाद मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्र में आता है, ये गलत है। बैंक सेवा तृतीय क्षेत्र में आती है, सही। यानी जो मत्स्य पालन है ये आपका प्रथम क्षेत्र में आता है, इसलिए इसमें ये गलत है। यानी जो थर्ड का सही आंसर है वो सी है। इसमें पूछा असत्य है, असत्य पूछा हो तो हमें गलत बताने की कौन सा गलत है वो इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो इसका सी होगा। ऐसे आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद चटनी म्यूजिक कहाँ प्रसिद्ध है। चटनी म्यूजिक कहाँ प्रसिद्ध है, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, गुयाना में, रवाड़ा में। तो चटनी म्यूजिक है ये भारत में प्रसिद्ध है।
इसी प्रकार से आएंगे। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिए होंगे कि आपको ऐसे पॉइंट देने चाहिए जो नहीं आपको मृदा पे ही आएगा, और किसी टॉपिक पे भी आ सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिलहाल ये पे आपको करवा रहे हैं। इस मृदा को रैंगिंग मृदा कहते हैं। वह कौन सी मृदा है जिसे रैंगिंग मृदा कहते हैं? और जो ये मृदा है ये कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, यानी बहुत अच्छे है कपास के लिए। तो ऐसे आपको ऑप्शन दिए होंगे, ए जलोढ़ मृदा, बी काली मृदा, सी लाल मृदा, पीली मृदा या वन मृदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा काली मृदा, क्योंकि जो काली मृदा है उसे रैंगर गुदा भी कहते हैं और ये कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ही हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं छठा, निम्न में से कौन सा पंजाब के समृद्ध किसानों के लिए विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता? इसमें पूछे जो पंजाब है उसमें समृद्ध किसान है, जो किसान है वो समृद्ध है, तो उनका जो विकास का लक्ष्य है इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना नहीं है। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन। अपनी उपज के लिए कम समर्थन मूल्य है, ये गलत है। सस्ते मजदूरी, ये भी गलत है। सुचारू सिंचाई की व्यवस्था, ये सही है। उसके बाद डी, ए और बी दोनों गलत है। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। ऐसे आपको ढूंढना है। उसके बाद देख सकते हैं कॉर्बोरेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये हमें बताना है। तो जो इसका स्थित होगा वो होगा डी, उत्तराखंड में। ऐसे आपको पूछे जा सकते हैं स्थान का नाम भी आपको बताने की कौन सी चीज़ कहाँ स्थान पर स्थित है। ऐसे स्थान के आपके आ सकते हैं एक नंबर वाले में, तो अपना याद कर लेना, ठीक है। केरल में स्थित बाघ रिजर्व का नाम बताएं। अब केरल में जो स्थित बाघ रिजर्व है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पेरियार। ये पेरियार है जो केरल में स्थित है बाघ रिजर्व के नाम से। तो इस प्रकार से आप क्या आएंगे। तो आगे भी करते हैं, उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पूरा पेपर करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपका आएगा। उसके बाद इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय भारत में केंद्र और राज्य के कानून के अंतर्गत आता है? हमें बताना है कि वह कौन सा विषय जो भारत के केंद्र और राज्य के कानून के अंतर्गत आता है। शिक्षा का, वन का, बैंकिंग का, व्यापार का। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिक्षा का, यानी जो नहीं, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 90 का वो होगा शिक्षा, यानी जो शिक्षा है वो केंद्र और राज्य के कानून के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसका होगा शिक्षा। ऐसे आप पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नारीवाद आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य बताना है। अब कौन सा कथन है वो सत्य है नारीवाद आंदोलन के ऊपर? ये एक ऐसा समूह है जो ग्रामीण और शहरी स्तर पर कामकाजी महिलाओं को अधिक शक्ति देने का पक्षधर है। एक आंदोलन जो शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को विशेष अधिकार देने में विश्वास रखता है। फिर यह रेडिकल महिला आंदोलन का उद्देश्य व्यक्ति और पारिवारिक जीवन में भी समानता लाना है, या फिर निर्णय लेने में स्त्री और पुरुष के दृष्टिकोण को रखने की प्रथा है। तो इसमें हमें बताना है, इस प्रकार से दिया जाएगा, बताने नई बात में कौन सा कथन है वो सत्य है। तो इसमें जो कथन है वो सत्य है वो है सी, कि रेडिकल महिला आंदोलन का उद्देश्य है व्यक्ति और पारिवारिक जीवन की समानता, यानी जो व्यक्ति है महिलाओं में जो व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समानता लानी, दोनों तरफ से महिलाओं को स्वतंत्र करना। इस प्रकार से इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। ऐसे आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद है 11वां, इसमें निम्न युगों में से कौन सा नहीं सुमेलित है? इसमें आपको बताने की कौन सा गलत है, इसमें कौन सा गलत है आमने सामने वाला। तो इस प्रकार से आपको दी गई जाएगी सूची, इनमें से आपको बताना है। ए भारतीय जनता पार्टी जिसे एनडीए कहते हैं, या कांग्रेस पार्टी जिसे लेफ्ट फ्रंट कहते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे क्षेत्रीय दल कहते हैं, निजी नेशनल फ्रंट जिसे प्रगति मोर्चा कहते हैं, यूपीए कहते हैं। तो इसका कौन सा है जो सुमेलित नहीं, यानी कौन सा गलत है इसमें ये बताना है। तो इसमें जो गलत है वो है आपका ए, भारतीय जनता पार्टी को एनडीए नहीं कहते। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ऐसे आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद जब हो जाएगा उसके बाद 12वां क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कथन वाले, कि सही है कथन की गलत है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा 12वें के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोकतंत्र एवं, इस प्रकार से कथन ए दिया होगा कि लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार है। उसका कारण पूछा जाएगा लोकतंत्र में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है और निर्णय मानदंड और प्रक्रिया पर आधारित होता है। हमें इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो उसमें नीचे से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए और आर दोनों सत्य है, आर एक ही नहीं देता, आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं देता। फिर बी दिया जाएगा, ए और दोनों सत्य है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो इसमें आपको सत्य बताने कौन सा सही है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो ये ए है ना, लोकतंत्र जवाबदेह, उत्तरदायी और वैदिक सरकार, यानी जो लोकतंत्र है वो एक वैदिक सरकार है, उत्तरदायी है। तो इसका जो कारण है क्यों है, क्योंकि वो ये गलत है, जो ये कारण बताया है ना ये इसका गलत है, ठीक है। इस प्रकार से आपका आएगा। उसके बाद 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म श्रीलंका के लोगों द्वारा अपने संविधान में संरक्षित और पोषित किया गया है? इनमें से ये बताना है कि कौन सा धर्म है, हमें वो धर्म बताना है
कि जो श्रीलंका के लोगों द्वारा अपने संविधान में संरक्षित किया गया है, अपने संविधान में जोड़ा गया है। कौन सा श्रीलंका द्वारा? ईसाई धर्म को, बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म को, इस्लाम धर्म को। तो ऐसा कौन सा धर्म है जो श्रीलंका द्वारा जोड़ा गया, ऐसे हमें बताना है। तो इसका होगा सी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म है वो श्रीलंका के संविधान में जोड़ा गया है। तो उसके बाद 14वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा, आपको इस प्रकार से आंकड़ा दे दिया जाएगा। एक उसमें आपको बताना है कि बच्चों में अधिकतम प्राथमिक विद्यालय शिक्षा हासिल की। कौन सा प्राथमिक विद्यालय जिसने शिक्षा हासिल की थी, इस प्रकार से नीचे आपको दे दिया जाएगा। हरियाणा, बिहार, हरियाणा और केरल दोनों, और केरल। तो इसका हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो जो इसका सही होगा 14 का, वो होगा डी, यानी जो केरल है उसमें शिक्षा है वो विद्यालय में सबसे पहली बार की गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं केरल में सबसे पहली बार की गई थी शिक्षा, यहाँ पे बताए गए, इसमें आपको पढ़ के बताना है। इस प्रकार से जब 15वां क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसी प्रकार से आंकड़ा आपको दे दिया जाएगा, आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको आंकड़े दे दिए जाएंगे, पुरुषों का, महिला का। उसके बाद नीचे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही है। आपको बताने कितने प्रतिशत जाए स्कूल नहीं जा रही है, आपको इस सारणी में देख कर बताना है, ठीक है। उसके बाद जब देख के बता दोगे तो बता देने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए होगी, इनमें से आपको चुन लेना है, ठीक है। तो चुनेंगे तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 15वें का, वो होगा डी, 18% है वो लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही। तो यहाँ पे आपको इसमें देख लेना, पुरुष है ये महिला है, इसमें आपको निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद 16वां इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का पता लगाइए, यानी विकल्पों में से विषम। टूरिस्ट गाइड, नाई, दर्जी और कुम्हार। शिक्षा, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता और वकील। पोस्टमैन, मोर्ची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल, भारतीय रिजर्व एजेंट, एयरवैन, दूरदर्शन और मेट्रो। इसमें से आपको बताना है इनमें से विषम का पता लगाइए, यानी विषम यानी हमें बताना है कि कौन सा है वो इसका सही है, विषम बताना है। इसमें आपको सबको देख लेना है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का, वो होगा डी, कि भारतीय रेलवे, जेंटर एयरवेज, दूरदर्शन, मेट्रो। तो इसमें ही सब कुछ मिल रहा है ना एक साथ, तो इसलिए होगा डी। उसके बाद 17वां इस प्रकार से दिया होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको स्थान दे दिया जाएगा, आपको इसमें भरना है कि कौन सा इसमें आएगा। तो आपको इस प्रकार से भरने का अभी आ सकता है, भरने का आएगा। यहाँ पे देखना विकल्प आपको इस प्रकार से दिए होंगे, इन्हीं विकल्पों में से आपको चुन के इसमें भरना होगा डैश में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पूछा गया संगठित एवं असंगठित, इसमें कौन सा मानदंड, कौन सा, जैसे प्राथमिक क्षेत्र है ना, उसमें आर्थिक क्रिया की प्रकृति के आधार आते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में। ऐसे संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या आता है? रोजगार गतिविधि की प्रकृति आती है, सामाजिक गतिविधि की प्रकृति, उत्पादन गतिविधि की प्रवृत्ति या राजनीतिक गतिविधि की प्रकृति, कौन सी आती है? इसमें आपको जो बताना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो रोजगार गतिविधि की प्रकृति है वह संगठित और असंगठित क्षेत्र में शामिल होते हैं, कि सबको रोजगार मिलना चाहिए। उसके बाद 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से किया होगा, नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। रोहन ने 12 ब्याज दर पर घर खरीदा, जो मोहन ने 12 ब्याज दर पर अपना घर खरीदा और बैंक से 5 लाख रुपये का कर्ज लिया था, तो उसे नए घर के कागजात और वेतन रिकॉर्ड बैंक में जमा कराने होंगे। इस पर क्या कहते हैं, यानी जब कोई किसने बताया हुआ कि एक रोहन है, इसने अपना 12 ब्याज दर पर, जो 12% है उस ब्याज दर पर अपना घर खरीदा था और उसे अपने कागजात ये सब रखने हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ब्याज दर के अंतर्गत आता है, मूलधन राशि के अंतर्गत आता है, किस्तों के अंतर्गत आता है, समर्थन ऋण धारा के अंतर्गत आता है। तो जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा समर्थक ऋण धारा। इसमें ये होता है समर्थक ऋण धारा में कि अगर आप कोई ब्याज लेते हैं तो उसमें आपको कुछ अपनी तरफ से रखना पड़ता है। जब 19वां है, निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार और आपसी व्यापार पर काम करने की अनुमति देती है? हमें बताने की कौन सी है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो देशों के बीच मुक्त व्यापार, यानी मुक्त व्यापार और अपनी व्यापार पर काम करने की अनुमति देती है? विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर वैश्विक डाक संघ, या खाद्य एवं कृषि संगठन? आपको बताना कौन सा है, कौन सा ऐसा संगठन है जो विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार की अनुमति देता है, यानी हमें काम करने के लिए अनुमति देता है। तो जो 19वां का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी ए कैसे होगा, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन है, ये विश्व व्यापार, यहाँ पे देखते हैं व्यापार, व्यापार का मतलब है दो देशों के बीच व्यापार करना, तो व्यापार से समझाना विश्व व्यापार संगठन है, ऐसे आपके आएंगे। उसके बाद जो 20वां क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपको दिया होगा कि वैश्विक के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। जो वैश्विक करना उसकी सही बात जो ही नहीं है कि आपका जो चैप्टर आ रहे हैं
है उसी में से आपके पूछे जाए, चैप्टर से बाहर से ही पूछे जा सकते हैं। तो इतना मुश्किल आपका पेपर नहीं आएगा, बिल्कुल आसान रहेगा। ये हम आपको एकदम हिंट ऐसे करवा रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि किस हिसाब से आएंगे। तो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। वैश्वीकरण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। आपके में ये चैप्टर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये दे दिया है ताकि आपको पता चल सके कि आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इसमें विकल्प में लगाने की, एक विकल्प में लगाना है कि कौन सा किसके बाद आएगा। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चन रहने वाला है। आपका पहला सेक्शन ऐसे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका सेक्शन बी शुरू होगा, जो होगा आपका 2 नंबर का। इसमें आपके 2 नंबर के क्वेश्चन सारे रहेंगे, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके बुक के सारे इस प्रकार से दिए जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं 23वां क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के 2 उपाय, यानी जो ऊर्जा संसाधन है उसको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, उसके 2 उपाय बताने हैं। या फिर इसी प्रकार से होंगे। तो अब इसका आंसर देखते हैं, भारत में ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय। तो यहाँ पे हम आपको इसका आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के उपाय। आपको इस प्रकार से कोई भी 2 लिख देना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कोई भी 2 बिंदु, यानी कोई भी 2 आपको लिख देने हैं। यानी पॉइंट में लिखोगे 2 पॉइंट तो आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। तो ऊर्जा संरक्षण के उपाय क्या है कि ऊर्जा संरक्षण बढ़ा देना, कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ा देना, सीमित ऊर्जा संसाधन में विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतर्क दृष्टिकोण। यहाँ पे देख सकते हैं उपयोगी में ना होने पर बिजली बंद कर देना, यानी जब उपयोग ना हो तो बिजली को बंद कर दे, बिजली बचा सकते हैं। बिजली बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करना है, जो बिजली बचाने वाले उपकरण होते हैं उनका उपयोग करना है, ऐसे आपको लिख देना है। तो इम्पोर्टेंट अब आपको करवा देते हैं। तो इसी प्रकार के आपके ये 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों को आपको ऐसे 2-2 पॉइंट में आंसर दे देना है। तो इम्पोर्टेंट है वो मैं इसमें से करवा रहा हूँ, बाकी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सभी चैप्टरों से। ठीक है, उसके बाद जो आपका सी सेक्शन होगा वो 3 नंबर का होगा और 5 क्वेश्चन आपको दिए होंगे। ठीक है, आपको इस प्रकार से समझ लेना है। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन दिए होंगे तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध से भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में कैसा प्रभाव हुआ है। यानी आपको बताना जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में कैसा प्रभाव हुआ, कि क्या प्रभाव पड़ा राजनीतिक और सामाजिक पर। तो इसमें आप जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे अगर जो सी सेक्शन होगा ये 25 से 29 का रहेगा, यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसमें जो 25 का आंसर होगा कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव डाला, तो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे दे सकते हैं आपको ऐसे ही पॉइंट में लिखना है। यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है ना, कोई भी तीन आपको लिख लेने हैं। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है कि यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके कारण आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई थी, यानी यहाँ पे देख सकते हैं युद्ध के वर्षों के दौरान कीमतों में वृद्धि हो गई थी, कीमत बढ़ गई थी। यहाँ पे ऐसे ही आपको बना के लिख देना, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 से 4 पॉइंट लिख देना, आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे। ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे सारे बनकर। ठीक है, उसके बाद जो आपका डी सेक्शन होगा वो आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे 5 नंबर के में। देख सकते हैं इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 5 नंबर के में कि दोनों में से आपका जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका, कि भारत में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो या फिर लोकतंत्र देशों में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है यह बताना है। ये आसान क्वेश्चन आएंगे, इतना मुश्किल नहीं आएगा। इसमें आपका इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 32वें का आंसर है, पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टियों में विभिन्न नीतियों और कानून को सामने रखा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं पार्टी सरकारें बनाती है, चलाती है। इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई 5 यानी आपको सिर्फ 5 पॉइंट लिखने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं आपको बोलूँगा 6 पॉइंट लिखे क्योंकि एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपका 5 नंबर के में लिखना है। आपका डी सेक्शन है वो ऐसे ही रहेगा 5-5 नंबर का। उसके बाद आपको जो डी के बाद ई सेक्शन होगा वो आपका इस प्रकार से होगा केस आधारित, यानी आपको केस आधारित आपको करना है। इसमें आपको ऐसे दिए जाएंगे, देख सकते हैं इस प्रकार से आपके दिए जाएंगे। आपको इस आंसर इसमें लिखने हैं। यहाँ पे आपको पैसेज दे दिया जाएगा। पैसेज दे देने के बाद नीचे आपको इस प्रकार से दे दिए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 3 पैसेज आपके इसमें रहने वाले हैं और पैसेज रहने के बाद आपको सिंपल ये पैसेज दे देंगे। पैसेज में से ही ढूंढने आपको इसको आंसर यहाँ पे इस प्रकार से नीचे दे दिया जाएगा। जो पहला क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तीसरा 1 नंबर का, यानी आपका एक क्वेश्चन में 3 पॉइंट होंगे और वो पैसेज में से तीनों पॉइंट के आंसर आपको मिल जाएंगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, ऐसे आपका 35वां रहेगा। पॉइंट बिल्कुल इसमें आसानी से मिल जाएंगे, इतना मुश्किल आपका पेपर नहीं रहने वाला। ठीक है, आपका उसके बाद पैसेज का हो जाएगा। पैसेज हो जाने के बाद आपका आखिरी होगा वो होगा एफ सेक्शन। ये एफ सेक्शन होगा सारा मैप का होगा, मैंने आपको भी पहले बता दिया था। अब मैप में कैसे होगा यहाँ पे देख सकते हैं आपको 37A, इसमें आपको वह स्थान बताना है जहाँ भारत में देख सकते हैं अधिनिवेश हुआ था। आपको इस मैप में से देख सकते हैं 37वां B दोनों साथ में दिए होंगे। ये सारा जो आपका शुरू वाला ये हिस्ट्री की बुक से आएगा और नीचे वाला है ये आपकी जियोग्राफी की बुक से आएगा मैप का। ये आपको इस मैप में भरना है, इसमें पहले से दिए होंगे, इन दोनों का
होगा तो नाम लिख देंगे। ए वाले में यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी, इसमें अपना नाम लिख देंगे। जो ये शुरू के 2 नंबर का है ना ये वाला, इसके आपके मैप में भरे हुए हैं, सिर्फ आपको नाम लिखना है। इसलिए उसके बाद जो ये होंगी आप मैप में भरे नहीं होंगे, खुद निशान लगा के बटने होंगे। तो इतना आपका पेपर रहेगा, मुश्किल नहीं है, इतना ही आपको करना है। ठीक है, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन प्रेस करना। यही आपका पेपर ऐसे ही आने वाला है, यही पेपर पैटर्न रहेगा, इसी तरीके से आपको करना है। अब हमेशा पॉइंट में लिखना, पॉइंट में लिखोगे तभी आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो कोई डाउट है कमेंट में लिख दो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करना, और शेयर करने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर लिख देना। ठीक है, हम आपको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक जय हिंद, जय भारत।